कोई एक श्लोक नहीं, कोई एक चौपाई नहीं। सत्संग में देखो जब यहाँ बैठते हैं तो चौपाइयों की झड़ी लग जाती है। हमारी रीना बहन नहीं, इतना सुंदर, क्या कहने की शैली कितनी सुंदर, और मानस की चौपाई तो है ही मीठी है, कितनी सुंदर ढंग से श्रवण करवाया। देखिए संसार में जब हम जीते हैं तो कहते हैं कि एक बहुत पुरानी कथाएं जब चलती है ना तो कथाओं से कथाएं फूट निकलती हैं। तो ये एक हमें भी बहुत पुरानी कथा याद आई आज। तो कहते हैं कि एक राजा था, तो उस राजा के घर में एक चिड़िया रहती थी। तो वो घोंसला बना के, महल बड़े बड़े हुआ करते थे तो उन महलों में बहुत जगह ऐसी पड़ी रहती थी, तो उसमें उस चिड़िया ने घोंसला बना रखा था। और उस घोंसले में उस चिड़िया ने अंडा 2 ठो दिए। और गर्मी का दिन था, पानी मिला नहीं। रानी जल रखा करती थी उनको पिलाने के लिए, लेकिन वो कुछ आश्वस्त हो गई तो 2 दिन ध्यान नहीं दे पाई। तो उस चिड़िया को पानी मिला नहीं, अंडों को छोड़ के जा नहीं पाई, तो उसकी मृत्यु हो गई चिड़िया की। तो जो चिड़िया की मृत्यु हो गई तो जो उसका पति था चिरौटा, वो दूसरी चिड़िया ले आया। और जब दूसरी चिड़िया ले आया तो उस चिड़िया ने क्या किया कि उस जो घोंसले में अंडे रखे थे तो उन दोनों अंडों को चोंच से उसने नीचे गिरा दिया। अंडे नीचे गिर गए और दोनों फूट गए। जब अंडे फूट गए तो उसने, जो नई चिड़िया थी, उसने अपने 2 अंडे रख दिए दोबारा से उस घोंसले में। वो जो रानी थी वो देखती रही, उसको बड़ा दुख हुआ और वो अंदर अंदर सोचती रही और मतलब चिंता में इतनी दुबली हो गई। तो एक दिन राजा कहने लगे कि रानी साहब आपको क्या हो गया है, आप इतना क्यों मतलब दुबली हो रही हैं। तो वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने देखा तो कहे इनको कुछ बीमारी नहीं है। तो राजा ने कहा भाई बताओ कोई चिंता हो। तो उन्होंने कहा कि राजा साहब चिंता तो है बहुत बड़ी। कहे बताओ। कहे कि मैंने देखा जैसे इस चिड़िया की दशा, तो अब मुझे भी बड़ा जो है चिंता हो रहा है कि मैं शायद मेरा शरीर पूरा हो जाए। तो आप राजा महाराजा हैं और आपका दूसरा विवाह हो जाएगा और आप भी जो है विवाह कर लेंगे, तो मेरे जो 2 बच्चे हैं उनका क्या होगा। उन्होंने कहा रानी आपने ऐसा कैसे सोच लिया, अगर इतना आप सोच रही हैं तो एक तो तुम्हें कुछ होगा नहीं और कभी मानो नहीं जानी जाती भाई, हो भी जाए तो मैं दूसरा विवाह कभी नहीं करूंगा, ये मैं तुम्हारे को वचन देता हूँ। रानी संतुष्ट हो गई, लेकिन कुछ कारणवश रानी का शरीर पूरा हो गया। 2 पुत्र थे, बड़े सुंदर थे। एक का नाम रूप था, एक का नाम बसंत था। छोटे छोटे बच्चे थे, भैया भैया चलते थे, घुटने चलते थे। और राजाओं के क्योंकि पुत्र थे, बड़े सुंदर थे। कमर में सुंदर कंदनी शोभित थी, हाथों पाँव में चूड़ा बढ़िया जो है, जब चलते थे तो मानो कि जैसे रामचंद्र ने कि ठुमो के चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ऐसे वो रूप पसंद चलते थे। जब आंगन में तो बड़े सुंदर लगते थे। राजा मानो उन पुत्रों को देख देख करके जीने लगा। लेकिन सभी नगरवासियों ने कहा राजा तुम एक चिड़ैया के बात को लेकर के रानी की चिंता हुई और उस बात को तुम जो है ऐसी शपथ लेकर के बैठे हो। राजकाज बिना रानी के नहीं चलता, क्योंकि अब आपको तो दुनिया भर के भरमजाल देखना है। आप राजा हो, जितनी प्रजा है आपकी संतान है, संतानवत आपको प्रजा का पालन करना है। एक काम नहीं है, तुम्हें तो 10 दिशाओं की चिंता है। घर का काम तो महिलाएं देख सकती हैं, इसलिए आप बात मानो, विवाह कर लो। राजा ने कहा नहीं ये नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि नहीं, सब माताएं एक जैसी नहीं होती हैं, सब नारियां एक जैसी नहीं होती हैं, और आप विवाह कर लो। और चलो हम ऐसी कन्या ढूंढेंगे कि जिससे पहले ही पूछ लेंगे
ये वचन ले लेंगे कि इन दोनों राजकुमारों का बड़े अच्छे से पालन पोषण करे तो ये हुआ ठीक है भाई। अब ऐसी महिला ढूंढी गई राजकुमारी जिसने कहा कि हाँ हम इन बच्चों का पालन करेंगे। विवाह हो गया, काफी दिन तक उन बच्चों का वो पालन पोषण करती रही। राजा के सामने तो इतने अच्छे ढंग से उन बच्चों को नहलाए धुलाए और सेवा करे। वो बच्चे हो गए करीब करीब नहीं तो 7 वर्ष के। एक दिन उसको अंदर से ग्लानि हुई कि इन बच्चों का पालन करती रहूंगी तो क्या मेरी कोई अपनी संतान नहीं होगी क्या, और इन बच्चों के रहते तो मेरी कोई संतान हो सकती नहीं है, क्योंकि राजा कोई संतान होने देंगे नहीं। तो उन बच्चों से उसने कहा कि जाओ पाठशाला पढ़ने। अच्छे से चले गए। अब 7 साल के बच्चे थे तो उनको पढ़ना तो आ ही गया था। और जब के समय में हिंदी पढ़ाई जाती थी, ज्यादा हिंदी और संस्कृत की भाषा हुआ करती थी। उसने राजा चला गया था कुछ कारणवश दूसरे राज्य में कुछ समय के लिए। उसने लिख के रखा एक पर्चे में कि यदि तुम अब इस घर में प्रवेश करो दोनों भाई तो ये समझो कि गौ का मांस खाओगे। यदि इस ग्रह में इस राज महल में आओगे और इस राज्य में तुम्हारा कोई काम नहीं है और सुरा गौ का मांस खाओ यदि इस राजमहल में आओ, और मदिरा पान करोगे तो जल पियो इस राज्य का। तो उन दोनों जब राजकुमार पाठशाला से आए और पढ़ा, उस जो दीवार में चपकाई हुई थी, तो दोनों ने कहा कि भाई क्या किया जाए अब, क्योंकि हमारे भारत की तो संस्कृति ऐसी है कि हमारी भारत माता में गाय माता पूजनीय है, वंदनीय है, और ऐसी शपथ तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? स्वरूप ने कहा नहीं बसंत, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा तो क्या किया जाए? तो कहे चुपचाप निकल चलो, किसी से कुछ मत कहो। अपनी माता को भी हम बदनाम नहीं कर सकते जिन्होंने हमारे को 5 साल तक पाला पोसा। चले गए दोनों भाई और इतना दूर निकल गए जंगल में। रात हो गई चलते चलते। 7 वर्ष का बच्चा वास्तव में कितना चलेगा। एक पेड़ के नीचे बैठ गए, सो गए। जब सो गए तो छोटे भाई को भूख लगी तो जगा, तो कहता भैया मेरे को भूख लगी है, भोजन करना है। तो उन्होंने कहा कि अरे भैया ये महल थोड़ी है राजमहल में यहाँ तुम्हें भोजन मिल जाए, ये राजमहल नहीं है, ये तो जंगल है, हम तो भाग के यहाँ आए हैं वन में। तो कहने तो भैया क्या करूं? तो कहने कि तू बैठ यहीं पे, मैं कुछ देख के आता हूँ। तो जब इधर उधर घूमे तो कुछ मिला, कुछ फल कोई मिला, लेके आया, अपने भाई को खिलाया। एक रात तो कट गई। अब दूसरी रात आई। दिन में ऐसे कहीं बेर कहीं कुछ खा के उन्होंने पार किया। दूसरी रात आई तो एक वृक्ष के नीचे फिर दोनों बैठ गए। जब दोनों बैठ गए तो एक कहते कोई पक्षी था, उसी वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। उस पक्षी ने कहा कि अपने पक्षी का जोड़ा होता है, तो पक्षी ने कहा अपने दूसरे जो जोड़ा था उसके साथ में कि सुनती हो? कहने क्या? कहने कि जी जो फल मैं लेके आया हूँ और ये फल मैं नीचे डालूंगा अभी, और इस वृक्ष के नीचे 2 बच्चे बैठे हुए हैं। इस वृक्ष के नीचे दोनों बैठे हुए बच्चों में से यदि जो भी बच्चा इस फल को खा लेगा वो तो राजा बनेगा, और जो बच्चा इस फल को नहीं खाएगा तो उसको बड़ा कष्ट सहना पड़ेगा। कष्ट तो इन दोनों बच्चों को है इस समय, लेकिन वो और बिछुड़ जाएंगे। तो बड़ा जो भाई था वो जग रहा था, छोटा भाई सो रहा था। तो उसने क्या किया कि जब उस पक्षी ने फल को गिराया,
तो बड़े भाई ने उठाया फल को और देखने लगा। भूख तो उसको भी बहुत लगी हुई थी, लेकिन उसने छोटे भाई को जगाया, यह विचार करके कि मेरा छोटा भाई यदि राजा बन जाएगा तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। देखिए, हमारे भारत की परंपरा, हमारे भारत के में जो व्यक्तियों के विचार होते थे कि आज इतना छोटा बालक भी अपने छोटे भाई के लिए सोच रहा है, यदि मेरा छोटा भाई राजा बन गया तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगा और मैं तो कहीं से भी कुछ मांग करके अपना जो है क्षुधा तृप्ति कर लूंगा। तो जगाया और कहा कि रूप उठो। तुझे कहा हाँ भैया। कहीं देखो मैं फल लेके आया हूँ, तुझे भूख लगी थी ना, लो खा लो। तो उसने बड़े प्रसन्नता के साथ उस फल को खा लिया। बसंत ने जब खा लिया तो उसने एक उसको दोहा सुनाया। रूप ने कहा कि देखो, बहुत समय हो चुका था निकले उनको घर से, तो कहे टूक टूक कपड़े फटे और कंचन कपड़ा फाट और रूप बसंत फिर मिले और चित न मिले जहाँ फाट। कल मेरे भैया, हमारे कपड़े चीथड़े हो गए हैं और हो जाएंगे, हम बिछुड़ जाएंगे अनेक बार, लेकिन फिर मिल जाएंगे। लेकिन मेरे भाई, जहाँ से चित्त फट जाता है फिर दोबारा नहीं मिलता है। उसी माता को लेकर के ये शब्द थे, क्योंकि उसने उस पक्षी की बात सुन रखी थी कि ये अभी बिछुड़ जाएंगे। तो इतनी बात उसने इस वजह से कहा कि कहीं भी ये दोहा मैं कहूँगा, ये बात कहूँगा तो मेरा भाई मेरे को पहचान लेगा। इतने बीच में तूफान आया, इतने जोरों का तूफान आया कि वो बेचारे एक इधर को उड़ गया और एक उधर को उड़ गया, वहीं से बिछुड़ गए। अब बिछुड़ गए तो जो बेचारा छोटा था बसंत, वो उड़ता उड़ता एक राजधानी की तरफ पहुंच गया और जो रूप था बड़ा, वो उड़ता उड़ता ढनकता ढनकता एक तालाब जो सरोवर की तरफ पहुंच गया, जो नदी थी, और बेहोश हो गए दोनों। इतनी क्षमता कहाँ राजकुमारों में कितनी चोट सह सके, काफी चोट चपेट लग गई उनको। अब तो जब वो कपड़े धोने वाले गए सवेरे नदी के किनारे, तो देखा क्या, दोनों पति पत्नी थे। उन्होंने देखा कितना सुंदर बालक है और ये अचेत है। तो उनके पतिदेव ने कहा कि भगवान ने तुम्हारी सुन ली, तुम्हारी कोई संतान नहीं थी और तुम कहा करती थी कि कोई जो है मेरी संतान नहीं है, तो लो तुमका तो पली पोसी संतान मिल गई, जल्दी करो इसको और इसको जो है गोदी में उठाओ और पानी का छींटा ईटा दो। ऐसा करने पर दोनों जब दंपत्ति ने ऐसा किया तो उसको चेत आ गया और वो सचेत हो गया। उसने जो अपना जो, क्योंकि दिन भर कपड़ा धुलते थे तो भोजन पानी लाते थे, उसने उस बालक को भोजन कराया। फिर पूछा कि बेटे तुम कौन हो? उसने कहा कि मुझे पता नहीं, जब था तब था, अब क्या हूँ मुझे पता नहीं। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने सोचा इसकी याददाश्त चली गई। उन्होंने कहा तुम मेरे बच्चे हो? कहा अच्छा। कहा हाँ। अपने साथ रखने लगे, बड़े प्रेम से रखा, दुलार से रखा, इतना लाड़ करते उसको। और जो उनका काम था वही काम, उसने गधे पे अपना जो है कपड़े धो के रख दे के बाबू जाओ घर पे छोड़े आओ, अब कुछ वहाँ घर से ले आओ, ऐसे काम उसका चलता रहा। इधर जो छोटा था बसंत, वो चलते चलते बहुत दूर एक नगर के पास पहुंच गया और वो भी अचेत अवस्था में था।
जब तूफान थमा, सवेरा हुआ, सभी लोग भागे। देखा कोई बागों की ओर भागता था कि अमिया बहुत चढ़ती है तो उठा लाए। अब कोई किसी की तरफ, कोई किसी के, सब अपना के देखे क्या नफा नुकसान हुआ। तो जब देखा गया तो वो बालक भी एक व्यक्ति को मिल गया, सज्जन व्यक्ति था। उसने देखा, उसको मुंह में पानी डाला, उसको भी चेतना जागृत हुई, भोजन पानी कराया और कहा कि बेटा तुम कौन हो। उसने कहा हूँ तो मैं एक राजा का बेटा हूँ, मैं एक राजा का बेटा हूँ, लेकिन जब था तब था, अब तो मैं एक विपत्ति का मारा हुआ एक बालक हूँ, छोटा सा। कहना अच्छा। तो कहें कि जो है राजा ने नगर ढिढोरा पिटवाया था कि हमारे कोई संतान नहीं है, यदि कोई सुयोग संतान मिल जाए तो हम उसको गोदनामा ले लें। तो वो व्यक्ति वहीं लेके पहुंच गया और बोला कि राजा, ये अपने को राजा का बेटा भी बताता है और दूसरी बात इसके देखने से भी लगता कि हाँ कोई ये राजकुमार है। राजा ने देखा, रानी को बुलाया, रानी ने देखा, गदगद हो गई। वाह, इतना सुंदर बालक तो मैंने कभी देखा नहीं था। क्या कांतिमान है इसके, जो मुखमंडल पे जो कांति है, वास्तव में ये राजकुमार बनने योग्य है। ये जो भी हो, लेकिन ये राजा बनने योग्य है। ये जो है इतना सुंदर, मैं इसको ले लूं। और उस रानी ने उसको, राजा रानी ने, दोनों ने उस बालक को ले लिया। सुंदर राजघराने वाले संस्कार करवाए, पालन पोषण हुआ। आज 16 वर्ष का वो बालक हो गया। 16 वर्ष का बालक हुआ तभी कुछ ऐसी घटना घटी कि वो राजा का देहांत हो गया। राजा का देहांत हो गया तो रानी ने सोचा कि अभी तो मैं हूँ, उसके बाद ऐसा कहीं ना हो जाए कि मैं भी ना रह पाऊं। तो उसने नगर ढिढोरा पिटवाया कि आज जो हमारा राजकुमार है उसको मैं राज तिलक करूंगी। भाई सभी लोग एकत्रित हो गए और जो वो बसंत था वो राजा बन गया। आज जब बसंत राजा बन गया, वास्तव में 7 वर्ष का बालक था, तब से आज तक उसने अपने भाई को कभी भुलाया नहीं था। हृदय से आज उसने सोचा कि अब मेरा राज है, अब मैं अपने भाई को छोड़ सकता हूँ। अभी तक उसने अपने भाई की कोई चर्चा नहीं चलाई थी, लेकिन देखिए भगवान की कुछ मर्जी, वो जो बालक जो एक धोबी के घर में पल रहा था, वो भी उसी नगर में कपड़ा देने जाया करता था राज्य में। अब राजा ने, जो अब नया राजा बना है, उसने कहा कि यदि कोई एक वो दोहा है जो सुना देगा तो उसको हम आधा राज दे देंगे। तो सभी लोग आए, कहीं बताओ भाई कौन सा दोहा है। सभी, क्योंकि राज पाने के लिए तो सभी लालायित तो होते हैं। तो उसने वही बताया कि टोक टोक लोहा जले और कंचन कपड़ा फाट और रूप बसंत फिर मिले और चित न मिले जहाँ फाट। तो वो कहीं उत्तर न रहा तो भैया का सुना दे, आपन आपन सब सुनावे, लेकिन उसको तो मालूम था कि हमको यही सुनना है। अब भैया रे करते 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 तो वो जो है बालक अपने माता पिता से कहता है, जो कपड़ा धो धो के ले जाया करता था, कहता कि यदि आप चाहो तो आधा राज आपको मिल सकता है। तो उन्होंने कहा कि कैसे, दुनिया तो हार गई, कोई तो उनका सुना नहीं पाया और आप कैसे सुनाओगे। तो कहें कि मैं सुना तो सकता हूँ, बस शर्त यह है कि मैं उस राजा के सामने नहीं जाऊंगा। तो कहें तो फिर कैसे जाओगे। तो कहें कि एक भाई पर्दा लगवाया जाए और पर्दा लगवा करके मैं वहां जा करके पर्दे के पीछे से सुना दूंगा और सामने आप खड़े हो जाना, राज आपको मिल जाएगा। उन्होंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है भाई। बताया गया, राजा ने पर्दा की व्यवस्था करा दिया और वो पहुंचे। तो उन्होंने कहा कि भाई राजा साहब से कहना कि ध्यान से सुने, जो हमारे को आता है वही सुनाएंगे। कहे ठीक है। अब उसने वही सुना दिया
टोक टोक लोहा जले, कंचन कपड़ा फाट, रूप बसंत फिर मिले, चित न मिले जहाँ फाट। अब तो राजा ने कहा भाई इसको हमारे सामने लाओ। तो उनके माता पिता को सामने खड़ा कर दिया गया। राजा ने कहा नहीं तुमने नहीं सुनाया, फिर सुनाओ। तो अब उनको आता हो तो वो सुनाए। कहा जो उसने सुनाया उसको मेरे सामने लाओ। उन्होंने कहा भाई सामने शर्त पे आएंगे कि पहले कहा राज इस दोनों व्यक्तियों को लिख दिया जाए। राजा ने कहा लिख दिया। अब वो बालक सामने आया। जब सामने आया तो रूप बड़े थे, बसंत छोटा था। सामने आए तो दोनों भाई ऐसे चपक के रोए, हृदय से लगा लिया बड़े भाई ने छोटे भाई को और कहा कि मेरे भाई तुम बसंत हो? उन्होंने कहा हाँ मेरे भैया तुम रूप हो। हाँ कहिए इसलिए मैंने तुम्हारे को उस वृक्ष के नीचे सुनाया था क्योंकि उस पक्षी ने जब फल दिया था तो बताया था कि जो भी व्यक्ति इस फल को खाएगा वो राजा बनेगा और उसके बाद ये दोनों बिछुड़ जाएंगे। तो मैंने तुम्हारे को फल खिलाया था क्योंकि तुम मेरे छोटे भाई थे। मैं राजा बन जाता तो तुम दर दर कहाँ भटकते घूमते, इसलिए अब तुम राजा बन गए हो। अब तुम मुझे चिंता नहीं है, अब तुम राज करो, प्रसन्नता से रहो। मेरे माता पिता को राज मिल गया, अब मैं सामर्थ हो गया हूँ, अब मैं भी यहाँ से निकल जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं आप कहीं नहीं जाएंगे, अब आप मेरे साथ रहेंगे। तभी तक कहते हैं कि जो उनका चाचा थे, जो राजा थे, जिनके ये पुत्र थे दोनों रूप बसंत, उनके एक भाई था जिनकी शादी नहीं हुई थी। वो अपने भाई की सेवा में रहा करते थे तो ये भतीजों को बहुत चाहते थे। जिस दिन से इनके दोनों भतीज चले गए थे उस दिन से वो भटकते भटकते ढूंढते हुए पागल हो गए थे। याददाश्त चली गई थी उनकी। लेकिन जब आज ऐसी खुशी उसी गांव में पहुंच गए और ऐसी खुशी को देखा तो सबने बताया नाम ले करके कि अरे ये भला देश के राजा के ये बेटे थे और ये बिछुड़ गए थे, किसी ने इनको नहीं जाना। और देखिए आज ये जो है यहाँ के राजा बन गए क्योंकि राजकुमार के भाग में राज था तो देखो राज वहाँ का छूटा तो यहाँ मिल गया। जब ऐसी चर्चाएं सुनी उनके चाचा ने तो उसको भी धीरे धीरे होश आ गया, याददाश्त वापस आ गई और वो जा करके एकदम दोनों भतीजों को अपने हृदय से लगा लिया और कहा कि बेटे पुत्र मेरे रूप बसंत तुम्हारे को मैंने कहाँ नहीं ढूंढा, अब तुम घर चलो। उन्होंने कहा कि नहीं महाराज चाचा श्री अब घर तो नहीं जाएंगे क्योंकि अब वो हमारा घर नहीं है। और वो ले आए थे अपने हाथ में वो कोई तो नहीं कागज चिपकाया गया था कि कोई देखेगा तो हमारी माता श्री पे आरोप लगाएगा। तो वो जो बेचारे के जो है कहते हैं कि झोरी झोरा जो भी पढ़ने जाया करते थे वही थे, तो वो फाट फूट तो गए थे लेकिन वो कपड़े धुलने वाले के घर में वो सहेजे रखे हुए थे। तो उसी में वो पर्चा निकला तो वो चाचा श्री को दिखाया। चाचा इतना रोया और उसने कहा कि नहीं अब चलो। राजा भी ढूंढ रहे थे, ढूंढते थकते बेचारे कहाँ तक ढूंढते। आज घर लेकर के चाचा जब गए, खुदा ना खास्ता जब कहते होनी होती है तो ऐसे होती है कि उस रानी की भी कोई संतान नहीं हुई थी। जिस संतान के लिए उसने इन बच्चों को घर से बेघर किया, ऐसे भगवान की कुछ हुई कि उनको कोई संतान हुई ही नहीं। आज वो रानी दौड़ी कि मैं अपने जो है अंक में भर लो। रूप बसंत दोनों खड़े हो गए एक किनारे और कहा कि नहीं माता श्री आप आज ये अधिकार आपको नहीं रहा कि आप हमारे को हृदय से लगा सको। आपकी इच्छा हमने पूरी करी, आप रानी हो महारानी हो, हम इस राज के चाकर हैं। राजा ने
अपने दोनों बालकों के हाथों को चुम्बन किया और कहा कि पुत्र, आप हमसे बताते ऐसी कुछ बात थी, आप क्यों गए? तब वो पर्चा निकाला गया, उसको राजा ने पढ़ा, चाचा ने पढ़ा, पूरे नगर ने पढ़ा। लेकिन आज जो रानी की दशा है वो किसी काल में रानी की ऐसी दशा नहीं होती। जो रानी आज गिरती है, पढ़ती है, संभलती है और उन पुत्रों से कहती है कि आज मुझे अपना लो। कैसे भी मैंने 5 साल तुम्हारा पालन किया है पुत्रवत, मेरे पे विकार आ गया था, मेरी बुद्धि में विकार उत्पन्न हुआ था, जिस कारण से मैंने ऐसा कृत्य किया। लेकिन मेरे पुत्र, आप मुझे क्षमा कर दो। वास्तव में कहते हैं कि हृदय विदीर्ण होता है तब कोई किसी का जो है चाहे जितना सुहाग हो, लेकिन उस क्षण वो ज्वाला जलती है। लेकिन आज रूप कहते हैं बसंत से, बता भैया। बसंत ने कहा भैया तुमने तो ठोकरें खाई, मुझे तो भाई राज मिल गया, ठोकरें तो तुमने खाई है, तुम बताओ। तो उन्होंने कहा क्षमा कर दो माता है। ये हमारे भारत की वास्तव में संतानें, ऐसी संतानें हुई हैं। और ये कथाएं अब हमारे से तो कहते नहीं कि ऐसे कहते नहीं बनती हैं, लेकिन जब ये कथाएं जब होती हैं गांव में, तब ऐसा लगता था कि बिल्कुल सन्नाटा छा जाता था। ऐसे आंसू बरसते थे, ऐसे सब रोते थे कि लग रहा था कि ये घटना बिल्कुल अभी घट रही है। क्योंकि वहाँ पेटकल करके ये कथाएं होती थी। पेटकल में वो सब वो घर से निकलते हुए दिखाए जाते थे, फिर वो बिछुड़ते हुए दिखाए जाते थे, फिर मिलते हुए दिखाए जाते थे। ये घटना नाटक में हाँ जैसे रामलीला होता है ऐसे दिखाया जाता था। तो वहाँ बिल्कुल एक तरफ से बिल्कुल आंखें सबकी भरी हुई होती थी। तो इस प्रकार से ये कथाएं कभी कभी हम लोगों के बीच में आ जाती हैं कि जब तक सत्संग जीवन में, चाहे हम राजा हो, रानी हो, प्रजा हो, कुछ भी हो, लेकिन जीवन में सत्संग नहीं मिलता तो हमारे को विवेक जागृत नहीं होता। हम भूल जाते हैं कि हमारा कौन सा जो प्रतिज्ञा थी, हम कौन से कसम खा के बैठे हैं। भाई वचन दिया किसी को तो वो वचन हम पूरा करें। तो जब तक सत्संग नहीं मिलता तो हम वचन सब भूल जाते हैं कि हम किसी को वचन दे के, राजा को वचन तो दिया था उसने कि हम वचन देती हैं कि हम का जीवन रूप बसंत की सेवा करेंगी, उनकी माँ बन के रहेंगी। लेकिन 5 साल के बाद ही भाव बदल गए। तो क्यों बदल गए? क्योंकि सत्संग नहीं मिला। बात आई थी ना अभी कि जब तक संत नहीं मिलेगा, संत के मिलने से संसार का अंत होता है। संत नहीं मिलेगा तो अंत नहीं होगा, अंत नहीं होगा तो फिर हमारा इस संसार से आवागमन का छुटकारा कभी किसी काल में बंद नहीं होगा। संत के मिलने से भगवंत मिलते हैं, भगवंत के मिलने से हमारा जीवन कृतार्थ हो जाया करता है। क्योंकि भगवंत मिले तो सब कुछ मिले। भगवंत कैसे मिलते हैं? कोई सोचे कि राम जी धनुष को धारण करके अभी आ जाए, यहाँ खड़े हो जाए, तो हकीकत में वो ब्रह्म आ जाए तो क्या आप हम विश्वास करेंगे? यही कहेंगे कि अरे बहुरूपिया है, कोई आ गया है। लेकिन संत में वो क्षमता होती है, पारख दृष्टि देते हैं हमें और वो दिखा देते हैं, वो दृष्टि प्रदान कर देते हैं कि देख अब तुम देख लो कि ये जो है यही राम है, यही कृष्ण है, कोई दूसरे नहीं है। अरे जब जो अभी आज श्रवण किया तुलसीदास जी की, महाराज की जो जीवनी, उसमें माँ गौरी प्रत्यक्ष रूप में ब्राह्मणी का भेष धारण करके, अच्छा कथाएं बहुत सी आती हैं। जितनी हमारी देवियां ब्राह्मणी का रूप धारण करके क्यों जाती थी, बहुत सी कथाओं में सुना होगा। और गई उस बालक को भोजन बना के खिलाती, पालन पोषण करती, क्योंकि ये अन्नपूर्णा जगत माता है। हमारे तुलसीदास जी के जीवन में कठिनाइयां इतनी आई है कि सहजता कोई व्यक्ति सह नहीं सकता। लेकिन फिर भी उन्होंने सारी अब छोटे थे तब तो आएंगे, लेकिन बड़े तक में वो अपने रचना रचते हैं।
और बहुत से जाने कितने लोग हैं कि उन रचनाओं को जो है वो कहीं तो छीन कर बहा देते हैं, कहीं गलत ठहराते हैं, कहीं रचना रचने नहीं देते हैं, कहीं उनको बैठने नहीं देते हैं, यानी कि नाना प्रकार के आरोप उनमें लगाते हैं। काहे के मारे कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ग्रंथ फेल हो जाए, कहीं हमारा जो धंधा व्यवसाय चल रहा है ये फेल हो जाए, क्योंकि भगवान की कथा में आनंद मिला करता है और जो धंधा व्यवसाय होता है उसमें अब कहने में तो उसमें कहिए बहुत मजा आई है, आनंद नहीं। तो इस प्रकार से तो जो काफी थे वो भी ब्राह्मण लोग थे, लेकिन हमारे महाराज महात्मा तुलसीदास जी का निरादर किया करते थे। तो थोड़ी कठिनाई नहीं, बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़ी उनको, इतनी कठिनाइयां कि साक्षात हमारे विश्वेश्वर भगवान महादेव ने उनको जो है साक्षात्कार किया कि नहीं, सत्यम शिवम सुंदरम, यही तो कहा। इतना इतना परीक्षा लिया उनकी ग्रंथ की, ये सत्य कैसे हो सकता है? बंद कर दिया हमारे काशी विश्वनाथ जी के मंदिर के अंदर उनकी रचना को और कहा कि जब प्रमाण मिलेगा कुछ तो सत्य माना जाएगा। लेकिन भैया जब सुबह जागृत अवस्था में सब आए, देखा जा करके तो सुंदर नीचे रखी हुई महात्मा तुलसीदास जी की जो रचना और ऊपर सारे ग्रंथ, लेकिन जब देखा गया तो वो ऊपर मिला ग्रंथ और सारे नीचे मिले। और साक्षात भगवान शंकर जी के विश्वेश्वर के हस्ताक्षर मिले, सत्यम शिवम सुंदरम लिखा मिला। तो कहाँ तक तुम हमारे को जो है मिटारोगे, कहाँ तक मिटारोगे? लेकिन जब साथ है जगन्नाथ तो कोई मिटा नहीं सकता। और आज वो आदरणीय हो गए, वंदनीय हो गए, पूजनीय हो गए, और हम सब के लिए इतनी सरल भाषा में कोई ग्रंथ नहीं है जितना सरल भाषा में हमारे को महात्मा संत श्री तुलसीदास जी ने ये रामचरितमानस का ग्रंथ प्रदान किया है कि चाहे बिल्कुल न पढ़े हो, चाहे थोड़ा से पढ़े हो, चाहे ग्रेजुएट हो, सब लोग पढ़ो और आनंद प्राप्त करो, परमानंद की प्राप्ति करो। तो जिनकी कथा आज हम सब ने श्रवण करी, धन्य है हमारा सबका जीवन है। अति भाग्य से ये सब कथाएं श्रवण करने को मिलती हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वाणी का विराम देते हुए आप सभी लोगों के पावन पवित्र चरण कमलों में नमन वंदन करते हुए और यही आशा करते हुए कि हमारा ये सत्संग ऐसे निरंतर चलता रहे और ये हमारी बहनों की ऐसे ही श्रद्धा बनी रहे, क्योंकि श्रद्धा बलवती हो तो भगवान प्रकट हो जाया करते हैं। तो इन शब्दों के साथ वाणी का विराम। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। सत श्री सर्वा